लड़की हैं और बेसिकली गोवा से बिलोंग करते हैं एंड शी इज वेरी नाइस पर्सन। वैसे तो आपसे रेगुलर मिलते रहते हैं और इवनिंग प्लान भी लेते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत सी बात है। चलिए, हम बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे क्योंकि समय आज हमारे पास जो है वो बहुत कुछ सीखने का समय है, बहुत कुछ जानने का समय है, राइट। तो इस समय का हम ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें। अभी भी आपके पास कुछ अच्छा ऐसा 1-2 मिनट है कि जब आप अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को ये मैसेज भेज सकते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो लगभग पिछले 4 महीने के बाद, बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद होने जा रही है, तो प्रोडक्ट का नॉलेज जितना ज्यादा होगा और हमारे प्रोडक्ट से संबंधित जितनी जानकारियां आपके पास होगी, मैग्नेट किस से संबंधित जानकारियां आपके पास होगी, हमारी बॉडी से संबंधित जानकारियां आपके पास होगी, कैसे ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर इसका असर पड़ता है, इसके बारे में जितनी जानकारियां होंगी उतनी बेहतर तरीके से आप इन सारी जानकारियों को लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों बेहतरीन आयोजन जो यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से, यहाँ आज हम आपके बीच में शेयर करेंगे। दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, इस इन्फॉर्मेशन को बहुत डीप में अगर जाकर के लेने की बात करें तो नाना करते हुए 12-15 घंटे भी कम पड़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइंस है जिसे हम लोग एनर्जी साइंस कहते हैं। और इस एनर्जी साइंस के बारे में बारीक से बारीक अगर बात करूं तो आज हमारे पास जो कि इस चीज से नॉलेज रखती हुई तकरीबन 10,000 से ज्यादा किताबों का जानकारी है। और उन 10,000 से भी ज्यादा किताबें जो हैं वो प्योर एंड प्योर एनर्जी साइंस के ऊपर है। और साथ ही साथ में उसमें 1500 किताबों का तो उसका जो फ्रंट पेज है, पूरी पीडीएफ है, वो मेरे पास उपलब्ध है। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर सर्च करके, रिसर्च करके हमारे कंपनी के ऑनरेबल आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर जो सीएमडी हैं, इन्होंने बहुत बहुत सारा अध्ययन किया इन सारी चीजों के अंदर। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस चीज को आयाम दिया, अंजाम दिया और एक इनोवेटिव चीज क्रिएट करके दी और हम पायोनियर बने बायोमैग्नेटिक प्रोडक्टों के बारे में। और इसके लिए हमारी कंपनी पहचानी जाती है। तो आज हम उसके बारे में पूरी साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे कि वास्तविकता ये कैसे, कहां से आता है और कैसे उत्पन्न होता है। और इसके अंदर एक और बात बताना हो, जितने भी लोग हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं, ये सभी लोग हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। उनके अलावा भी ऐसे भी कई लोग होंगे जो आज पहली बार प्रोडक्ट नॉलेज की जानकारी या ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं एनर्जी साइंस के बारे में। बेसिकली दोस्तों एनर्जी साइंस है क्या और कहां से आती है, किस तरह से आती है, आइए हम इसकी शुरुआत अपने इस एक पीपीटी के माध्यम से करेंगे, जिसको आप अच्छी तरह देखें, सुने, समझें और फिर हम इसको अंजाम भी आज देने वाले हैं। तो दोस्तों एनर्जी साइंस मेरा यहाँ पर आपके बीच में स्क्रीन शेयर होगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं राइट, मैं जहां तक देख पा रहा हूं अभी नहीं हो रही है, समथिंग चेंजेस है, तो मैं इसमें एक बार और चेक कर लेता हूं। ओके एक तो पीपीटी आपके सामने ये शो हो रहा है। ओके वंडरफुल। एक और पीपीटी मैं यहाँ पर आपके बीच में ओपन कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड एनर्जी साइंस। आया? सर आया है, तो थोड़ा जूम आउट कर सकते? नहीं, मैं जो लाना चाहता हूँ वो एनर्जी साइंस की पीपीटी है। यस, अब आएगी। सो नाउ दोस्तों अब हम बात करेंगे एनर्जी साइंस के बारे में। बायोमैग्नेटिक एनर्जी साइंस ये कैसे है और किस तरह से ये काम करता है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से हम इसका बेहतर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वी टॉक अबाउट बायोमैग्नेटिक एनर्जी साइंस। माय डियर फ्रेंड, ये एनर्जी साइंस के बारे में जैसे मैंने बताया था तकरीबन 10,000 से ज्यादा किताबें ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं और 1500 किताबों का पीडीएफ तो मेरे पास में है। और इसी के ऊपर बहुत सारी किताबें आपको अगर इसको लाइव देखना हो इन सब किताबों को, तो आपको हमारे कंपनी के अंदर जो हमारी लाइब्रेरी है वहां आपको देखने को मिल जाएगी। आज बायोमैग्नेटिक थेरेपी जो चुंबकीय चिकित्सा, हमारे हिंदुस्तान में चुंबकीय चिकित्सा समझते हैं, चुंबकीय चिकित्सा का एक अपने आप में स्थान है जिसे मैग्नेटिक थेरेपी कहते हैं। लेकिन आज मैं मैग्नेटिक थेरेपी के अलावा बात करने वाला हूं बायोमैग्नेटिक थेरेपी के बारे में। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और मैग्नेटिक थेरेपी, बायोमैग्नेटिक थेरेपी को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से
कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी इशू क्रिएट होती है, राइट। तो इसमें हम आप डिटेल में बात करने जाएंगे। तो बायोमैग्नेटिक थेरेपी और मैग्नेटिक थेरेपी जो है वो काले कलर के जो मैग्नेट होते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर आपने देखे होंगे, कई बार हमने बचपन में खेले होंगे, वो मैग्नेट होता है। और वो जो मैग्नेट है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, जो अलग अलग मिनिमम 10, 15, 20, 25, 50 ग्रॉस पावर के होते हैं। लेकिन आज मैं आपको उस मैग्नेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस मैग्नेट के बारे में बात कर रहा हूं वो है बायोमैग्नेट, राइट। ये बायोमैग्नेट थेरेपी क्या है और बायोमैग्नेट क्या है, जैसे कि आपको मालूम है BIO बायो, जिस चीज के भी सामने लगता है मतलब नेचुरल, ये कुदरती है, नेचुरल है और प्योर पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला मैग्नेट है, राइट। तो ये कैसा मैग्नेट है, बायोमैग्नेट कैसे क्या आता है, किस तरह से आता है, इसको भी हम समझेंगे। और इसका हमारे शरीर से कैसे जुड़ान है, किस तरह से हमारे शरीर पर काम करता है, इसके बारे में भी आज हम यहाँ आपसे बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, राइट, उस शरीर जो जिन चीजों से बना है ये पंच तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व में हमारे शरीर के अंदर है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। ये जो पांचों तत्वों से जब हमारा शरीर बना है तो देखा जाए तो इन्हीं पांचों तत्व की हमारे शरीर को हर समय हर पल जरूरत होती है और जरूरत पूरी करना भी हमारा ही कर्तव्य है। जैसे कि आप देखते हैं, आप जल पीते हैं, पानी पीते हैं दिन में, जो कि तकरीबन आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं तो ये हमारे पानी जल की पूर्ति करता है। दूसरी बात आता है वायु, ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये अगर ऑक्सीजन अगर हम नहीं लेंगे तो क्या लगता है हमारे शरीर की पूर्ति नहीं होगी, तो हम चल सकते हैं, नहीं चल सकते। उसी प्रकार से आकाश से आने वाली जो किरणें हैं, जो ऊपर से सनरेज आती हैं, किरणें आती हैं, उन किरणों की भी हमारे शरीर को जरूरत होती है। और साथ साथ में दोस्तों, अग्नि, अग्नि आपने देखा होगा, हमारे पेट के अंदर एक जठर अग्नि करके ऐसी जगह है जो बहुत ही बड़े लेवल पर धधकती रहती है। जो भी हम कुछ खाते हैं, जो भी कुछ हम अपने इंटेक करते हैं, वो वहां जाकर के वो जठर अग्नि के अंदर वो उसको पूरा पूरा यूज करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और अलग अलग जगह पर उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, अलग अलग चीजों को करने के बाद में हमारे शरीर के पोषक तत्वों में जहां जहां जिस चीज की जरूरत होती है वहां वहां उसे पहुंचाने का कार्य करता है। ये जठर अग्नि हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी पेट के अंदर है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आ रही है और वो चीज आ रही है और वो है पृथ्वी तत्व। तो ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी की, राइट, तो ये जो पांचों तत्व हैं, आपने ये तो देखा कि सूरज की किरणें हम डायरेक्ट लेते हैं, अग्नि तत्व का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जल को हम पीते हैं, वायु जो है वो भी हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। लेकिन ये पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में क्या है, ये बहुत की चीज है। पृथ्वी तत्व की अगर बात आती है तो पृथ्वी, इसमें एक बहुत बड़ा, हम पृथ्वी से क्या समझते हैं, एक बहुत बड़ा गोला है, राइट, ये पृथ्वी है। और ये हमारे शरीर में क्या है, कहीं ईंट है, पत्थर है, कोई ऐसा टुकड़ा है सर पृथ्वी का जो हमारे शरीर में लगा हो, मिट्टी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में क्या है, इसको डीप में जानना बहुत जरूरी है। और मुझे जहां तक पता है, जब मैं इस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हुआ था, जब मैंने इस प्रोडक्ट को समझा, तब कहीं जाकर के मैंने भी पृथ्वी तत्व के बारे में सर्च किया, रिसर्च किया और पढ़ा। और आदरणीय हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर ने जब इसके बारे में डीप में बताना शुरू किया, तब पता चला कि हमारे शरीर के अंदर इन चारों चीजों का जितना महत्व है, उनसे कई गुना ज्यादा महत्व इस पृथ्वी तत्व का है। जो अज्ञानता की वजह से हम लोग इससे दूर हो गए हैं और दूर होने की वजह से बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर इशू हुए हैं, राइट। एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग की एक पावर होती है। और सेल्फ हीलिंग, हमारी जो बॉडी जो काम करती है ज्यादा से ज्यादा, जब हम रात को सोते हैं तो सोते समय हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग में जब जाती है तो ऑटोमेटिकली ये हमारे शरीर को रिपेयरिंग का काम करती है, रिचार्ज करती है, राइट। इसलिए डॉक्टर ने भी कहा है कि रात को डीप स्लीप होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ हीलिंग का जो काम, अगर जब तक आप डीप स्लीपिंग में नहीं जाएंगे, अच्छी गहरी नींद नहीं आएगी, तब तक आपकी बॉडी जो सेल्फ हीलिंग का काम कर रही है, अपने आप को रिपेयरिंग का काम कर रही है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। इसलिए गहरी नींद मिनिमम वो भी 7 से 8 घंटे की होना अनिवार्य है। और इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, आपने देखा होगा हर किसी का एक टाइम जरूर आता है
जब उसको सोना ही पड़ता है, हर हाल में सोना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो डीप स्लीपिंग का जो काम चलता है, और मैंने पहले बोला कि इस सारे साइंस के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा साइंटिफिक इंटरनेशनल बुक्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं। और आइए मैं कुछ बुक्स आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो आप यहाँ पर लाइव देख करके आप एनालाइज कर सकते, पता कर सकते हैं कि हाँ ये सारी किताबें हमारे बीच में हैं, राइट। तो आइए मैं कुछ किताबों का आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखाता हूँ कि किस तरह से इतनी सारी किताबें हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। तो ये देखिए, अभी तक तो आप ये 10,000 किताबें यहाँ देख रहे थे, अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। एक स्लाइड जो आप देखेंगे, इसकी एक स्लाइड में तकरीबन 3-3 किताबें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आप हर स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। देखिए एक स्लाइड है, यहाँ 3 बुक है, अगली स्लाइड आया फिर से 3 बुक है, फिर अगली स्लाइड पे 3 बुकें हैं। देखिए 3-3 बुक करके यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए बढ़ती जा रही है। और ये सारी की सारी आप देखेंगे तो तकरीबन 1500 बुक मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी साइंस के बारे में 1500 किताबें हैं, तो मजाक तो नहीं होगा। ये बात तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम शरीर है, ये पृथ्वी तत्व का बहुत बड़ा सोर्स है। हमारा शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। इन सब बुकों के अंदर आपको ये सब डिटेल में देखने करने को मिल जाएगी, किस प्रकार से हमारे बॉडी को हीलिंग का काम करता है, और डायरेक्ट हमारी कनेक्टिविटी कैसे है, मैग्नेटिक थेरेपी क्या है, और किस तरह से इसका जन्म हुआ है, और किस तरह से इसको देखा गया है, रिसर्च किया है। और तो और बताऊं दोस्तों, ये तो मैं आपको बुक बता रहा हूँ, हमारे बीच में ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थेरेपी को और ऑक्सीजन को लेकर के, और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के जिन्होंने सर्च किए हैं, ऐसे 3 साइंटिस्टों को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब मैं जो बुकें आपको देखते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार, देखिए लगातार चलती जा रही है। ओके, देखिए अभी भी बुक्स खत्म नहीं हुई है, स्लाइड बाय स्लाइड चालू है। कितनी बुक्स हैं? यस, हर किसी ने। और देखिए एक बात तो बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर इसकी जो बुकें हैं वो मात्र 1-2-3% है। बाकी 97 बुक्स जो हैं वो फॉरेन कंट्री के अंदर लिखी गई हैं, क्योंकि इसके अंदर डीप रिसर्च जो किया गया है बायोमैग्नेट के बारे में, और इसकी जो जानकारियां ली गई हैं वो हिंदुस्तान के बाहर इसकी ज्यादा रिसर्च की गई है। आज इसीलिए हम जब आपको इसको डिटेल में बात करेंगे तो बताएंगे ये हमारा जो मैग्नेट है किस तरह से आता है, कहाँ से आता है, और किस तरह से हमारे हम लोग इसको इंडिया में लेकर के आए हैं, और किस तरह हमने इसके प्रोडक्ट को डेवलप किया है। फिर भी हमारे पास आज 1 घंटे का समय है, और 1 घंटे के अंदर कितना बताया जा सकता है, मैं जितना बता सकता हूँ आज उतना बताऊंगा। फिर एक बार और आपसे परमिशन लूंगा, तो एक बार परमिशन लेकर के अगले वीक में भी पॉसिबल तो हम फिर से आपके बीच में आएंगे और बाकी बची हुई और भी चीज बताएंगे। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए लगातार 1500 किताबें, राइट। जिसने भी आज ये किताबों का पूरा पीडीएफ यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्लाइड बाय स्लाइड, एक स्लाइड में 3-3 किताबों का जिक्र किया गया है। आप देखिए, आपको भी लगेगा कि हाँ यार, अभी तो हम तो मजाक समझ रहे थे, सिर्फ आपको ये बताया गया कि मैग्नेट प्रोडक्ट है और ये ऐसा है, इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं, दैट्स ऑल। नहीं दोस्तों, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हमारी जान है, राइट। हमारे लिए वो वैसे ही जरूरी है जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, जैसे पानी जरूरी है, सूरज की किरणें जरूरी है, हमें फूड जरूरी है, उसी प्रकार से ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारी शरीर की जरूरत है। और इसकी जरूरत पूर्ति के लिए आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज द साइंटिफिक प्रोडक्ट, ये साइंटिफिक प्रोडक्ट है। और अब आप देखेंगे नीचे साइड में जो यहाँ पर लाइन से किताब लिखी हुई है, स्लाइड 2 ऑफ 509, 509 स्लाइड मैंने अभी आपके सामने रन किया। ये देखिए 509 स्लाइडें आपके पास में रन हुई हैं, और 500 भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 500 इंटू 3, 1500 बुक्स मैंने आपको हमारे इस साइंस के ऊपर की बताई हैं, दिखाई हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा था, इसीलिए दिखा रहा था कि आज हम जिस चीज को समझ रहे हैं, जिस चीज को महसूस करने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं, तो उसको पूरी तरह से इतना तो कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि यस, दिस इज द 100% प्योर एनर्जी साइंस। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, या जिस व्यक्ति ने भी आपको उस प्रोडक्ट दिया इसके बारे में जितना भी उन्होंने बोला है वो मजाक नहीं है, वो कहीं ना कहीं 100% साइंटिफिक है,
लेकिन डीप में जाने पर आप उसको समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इन सब्जेक्ट के ऊपर 6 लाख से भी ज्यादा पेजेस साइंटिफिक पीडीएफ है। अगर इसको आज पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देख लीजिए कितने साल लगेंगे आपको। 6 लाख पेज पढ़ना है श्रीमान जी। हमारे सागर सर तो कहते हैं कई जन्म लग जाएंगे, और वो पॉसिबल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ेंगे, और इतना ही पढ़ते रहेंगे तो फिर इसका इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करेंगे। क्योंकि मनुष्य इंसान एक ऐसा है, और आप भी ऐसे हैं और हम भी ऐसे हैं। हमने क्या किया हमारे शरीर का? हमारे शरीर से हमने सारी की सारी आज तक जितनी भी काम किए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और जबकि एक समय ऐसा आता है जब हम पैसा हमारे पास बहुत सारा होता है, और हम जब शरीर खो देते हैं तो इसी शरीर को वापस से पाने के लिए बचा हुआ सारा पैसा उस पर खर्च कर देते हैं। फिर भी हम इस शरीर को नहीं बचा पाते। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एक बहुत खूबसूरत सी बात है। अगर आप अपने आप को कुछ समझते ना हो तो आज मैं आपकी वैल्यू बताना चाहता हूं कि आपके शरीर की वैल्यू कितनी है। आपको मालूम है आपका जो शरीर है, अगर इस शरीर के जो 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं, इनका टोटल वैल्यू निकाला जाए तो तकरीबन इंटरनेशनल कॉस्ट बनती है 311 करोड़ रुपए। आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये बात सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं, समझी हुई भी बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारे शरीर के 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं, हर एक ऑर्गन्स पार्ट का अलग अलग वैल्यू है। इसका मूल्यांकन किया जाए तो तकरीबन 311 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमारे पास है, और फिर भी हमें इसकी कोई चिंता नहीं। हम छोटी छोटी सी चीजें लाते हैं, उसकी केयर करते हैं, लेकिन इस बॉडी की चिंता नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इसी से संबंधित दे रहा हूं कि आप अपनी बॉडी से कितना प्यार करते हो ये तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं आज के बाद आप अपनी बॉडी से सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसी चीज है जो जन्म से आपके साथ है, और जब तक इस धरती पर आप सांसें ले रहे हैं तब तक आपके साथ रहेगी। कोई रहे ना रहे, कोई रिश्ता रहे ना रहे, लोग आपके रहे ना रहे, लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी आपके साथ रहने वाली है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपका वजूद भी है। तो क्या हमें इस पे फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कम ऑन, अपने आप से पूछो एक बार, क्या मुझे ये 311 करोड़ की प्रॉपर्टी सपने में हम लोग, नहीं नहीं सपना नहीं है, हकीकत है दोस्तों, ये बहुत हकीकत है। तो इस प्रॉपर्टी के साथ में हमारा जो पृथ्वी की कनेक्टिविटी है वो कैसी है, और पृथ्वी तक हमारे इस प्रॉपर्टी का क्या हिस्सा है, आइए उस पर डिटेल बात करेंगे। उसकी डिटेल पे बात करने के पहले मैं आपको साइंटिफिक एक और बहुत अच्छी सी चीज बताने वाला हूं कि हमारा जो पृथ्वी है, मतलब अर्थ है, वो कैसे पैदा हुआ है, कहां से आया और किस तरह से हुआ है। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पूरे ब्रह्मांड में, गैलेक्सी के अंदर सन, सूरज सूरज ग्रेविटी का सबसे बड़ा सोर्स है, और उसी सूरज से ये पृथ्वी का जन्म हुआ है। आज से 450 करोड़ साल पहले की बात करूं मैं, तो पृथ्वी, सूरज के ऊपर विस्फोट हुआ करते थे, और उन विस्फोट से बहुत तरह तरह के इसके अंदर पत्थर रूप से अलग अलग टुकड़े निकला करते थे। उसी में से एक टुकड़ा निकला, और उस टुकड़े का नाम आज हम लोग अर्थ के रूप में जानते हैं। ये 450 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूं। ये किसी व्यक्ति विशेष, आदमी, इंसान, धर्म, जाति की बात नहीं कर रहा हूं। ये प्योर एंड प्योर साइंस की बात कर रहा हूं। और जितने लोग भी, राइट, जितने लोग भी इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, या उन्होंने किताबों में पढ़ा है, तो वो ये बिल्कुल साइन करके दे सकते हैं कि अनिल जैन जो बात कह रहा है ये बहुत ही परफेक्ट बात कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स जो है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी है, वो है सूरज। और जब सूरज से जो टुकड़ा निकला तो वो भी सूरज का ही हिस्सा है, पृथ्वी। लेकिन इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, मेरे पास इसका एक बहुत ही सटीक सा वीडियो है, 13 मिनट का वीडियो है, राइट। लेकिन अगर वो 13 मिनट का मैं वीडियो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो ये बात मान के चलिए कि आपके इस 13 मिनट के अंदर अंदर, राइट, 13 मिनट के वीडियो में आपका ओवरऑल 13 मिनट के अंदर आपका बहुत सारा समय इसमें जाता रहेगा। लेकिन मैं बताऊंगा दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। मैं छोटा सा वीडियो आपको यहाँ प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें, मैं इसको स्किप करके बताऊंगा। फिर इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी को बताना चाहें इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो इस वीडियो को आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो जरूर दिखाता हूँ कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, और सूरज कैसे काम करता था, और सूरज का साइंस, सन साइंस कैसे है। आइए मैं आपको इसका एक छोटा सा लाइव, राइट, आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं।
तो दोस्तों ये जो सूरज है, यस, मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। आप इसको आराम से समझिएगा। और ये 500, मैं फिर कह रहा हूं, जब ये पिक्चर चलेगी तो इसके साइड में एक जगह आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 450 करोड़ साल पहले का इतिहास यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बी रेडी, ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिएगा। इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूं, आज इस जगह पर आप अभी बैठे हो, वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह पर आप बैठे हैं, वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। इस जगह आज हमारा सौर मंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लाविका। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उसे बदमाशी करने दो ना, तो वो गधा खड़े खड़े घोड़े की तरह सो सकता है। जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे,
और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। इसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर्स मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज की 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर्स शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये पृथ्वी का जर्नी है, पृथ्वी की ऊपरी जमीन किस तरह से पृथ्वी डेवलप हुई, किस तरह से पृथ्वी बढ़ती जा रही है और बनती जा रही है और अभी इसी पृथ्वी को लेकर के आगे हम लोग कैसे इस धरती पर आए इसके बारे में हम आपसे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर आएंगे हमारा जो प्रोडक्ट है ये किस प्रकार से आज आपके हाथ में है।
पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। इस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनिया उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स, घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे कि पृथ्वी पर किस तरह से जन्म हुआ और किस तरह से ये पृथ्वी की शुरुआत हुआ और कितने 450 करोड़ साल हमें यहाँ पर लगे, राइट। तो दोस्तों, ये तो अभी तो आपने देखा, सुना, समझा पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी के निर्माण के बारे में, राइट। अब इसी के बारे में बात करते करते सारी चीजों का निर्माण हुआ हमारी बॉडी का, और बॉडी में जब सारे 5 तत्व आए, इन 5 तत्वों में अब जो मैं बात कर रहा हूँ अपने सिस्टम के बारे में, और आज की बात जो हमने जो प्रोडक्ट को डेवलप किया है, इस प्रोडक्ट के बारे में, जिसका एनर्जी साइंस के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ। आइए अब मैं इसको आपको डिटेल में और आगे लेके चलता हूँ। ये तो समझ में आ गया, पृथ्वी हमारी 500 करोड़ साल पहले से इसका निर्माण हुआ और निर्माण में बहुत सारा समय लगा। और पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा ग्रह जो अपने आप के अंदर चुंबकीय शक्ति रखता है, चुंबकीय ताकत रखता है, और इसके अंदर ही मैग्नेटिक तत्व है। एक ऐसा ग्रह है जहां पर चुंबक मैग्नेट पावर है। और ये पृथ्वी के अंदर अगर हम बात करें, पृथ्वी जो इतनी बड़ी ह्यूज मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है
ये कैसे डेवलप होती है, आइए इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। हमारी पृथ्वी की सतह, जहां आज आप और हम और जहां बैठकर के इस चीज को प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसकी अगर आप गहराई में जाते हैं, इनर कोर और आउटर कोर करके दो जगह है, जो आप नीचे वाली ये जो 4 पॉइंट लिखा हुआ है, 4/11 लिखा हुआ है, उस पॉइंट पर जाएं तो जो जीरो चंद्रमा की तरह छोटा सा गोल हिस्सा है, ये इनर कोर है और ये इतना ठंडा होता है कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ये माइनस हजारों माइनस डिग्री के अंदर है और उसके ठीक ऊपर एक आउटर कोर के जगह जो है, जो आपको आधा तट में दिखाई दे रहा है, ये है पृथ्वी का आउटर कोर। और ये आउटर कोर इतना गर्म है जिसकी कल्पना करना आसान नहीं है। फिर भी हमारे इस इनर कोर और आउटर कोर के बारे में हम आपको यहाँ डिटेल में बताएं तो हमारा जो आउटर कोर है, उसकी जो हीट, अगर 6000 किलोमीटर गहराई में अगर आप जाते हैं तो वहां की जो हीट है, गर्मी है, वो है 7200 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये 7200 डिग्री सेल्सियस सुनकर के थोड़ा आश्चर्य जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये दोस्त बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत है। क्योंकि 100 डिग्री के ऊपर पानी उबल जाता है, 1500 डिग्री के ऊपर जो लोहा है वो पानी हो जाता है। उसी प्रकार से 7200 डिग्री का टेम्परेचर आप सोचिए क्या होता होगा। और पृथ्वी के पेट के अंदर है ये, और पृथ्वी इसको पेट में लेकर के घूम रही है। पृथ्वी दो जगह घूमती है, एक तो अपनी घूमती है जैसे डे एंड नाइट, दिन और रात बनते हैं, और एक पृथ्वी घूम रही है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो 365 दिन में उसकी एक परिक्रमा पूरी होती है। इस प्रकार से एक साल पूरा होता है। और अप्रोक्स इसकी जो स्पीड है पृथ्वी के घूमने की, वो है 1,10,000 किलोमीटर पर हॉवर्स। बुलेट ट्रेन की भी एक घंटे की स्पीड 500 किलोमीटर पर हॉवर्स के अप्रोक्स है। और इसी के साथ साथ में 280 लीटर ब्लड हमारे शरीर के अंदर घूमता है पर हॉवर्स में। अब आप समझ लीजिए 280 लीटर ब्लड एक घंटे में हमारे शरीर के अंदर रोटेट होता है। और ये सारी कैलकुलेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सारी की सारी नॉलेज बुकों से ली गई है और साथ साथ में गूगल से ली गई है, और इसको बारीक से बारीक अध्ययन करके इस चीज को आज आपके सामने मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ में दोस्तों, जब पृथ्वी घूमती है और इसके अंदर पेट के अंदर इनर कोर आउटर कोर के अंदर घर्षण होता है, जिससे इलेक्ट्रोफील्ड क्रिएट होता है। और जब ये इलेक्ट्रोफील्ड क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिक जब बाहर आती है तो दो प्रकार के फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और इसकी जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो होती है, जहां तक ये फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां तक होता है, 3200 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सी लेवल, समुद्र का लेवल है, वहां से 3200 किलोमीटर हाइट तक इसकी ऊंचाई होती है। वहां उसके ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पर जीरो ग्रेविटी एरिया शुरू हो जाता है। और जीरो ग्रेविटी एरिया का मतलब है वहां ना तो ऑक्सीजन है, ना वहां पर वाटर है, और ना वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी है, और ना ही वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जब आप ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो उस जगह पर जाने के बाद आपका जो शरीर का वजन है वो सिर्फ 20% रह जाता है। मान लीजिए अगर आप 100 किलो के हैं तो वहां पर आपका जो वजन होगा वो सीधा सीधा सा 100 किलो का 20 किलो रह जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग ऊपर जाते हैं, अपने आसमान पे जाते हैं, गैलेक्सी में जाते हैं, वो लोग एक जगह पे रखते हैं, दूसरे कहीं और पड़ता है, हवा में तैरने लगते हैं। उसकी वजह यही है कि वहां उनका ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी धरती का काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन कब पढ़ा है? हमने 8वीं 9वीं की किताबों में पढ़ा है। लेकिन वो हमने इस पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये नहीं था। हमारा सब्जेक्ट जिंदगी जीना था, हमारा सब्जेक्ट पैसा कमाना था, और हम उसके कम पीछे लग गए। जबकि दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये जो फोर्स है, जिसकी वजह से जिस वस्तु को आप जिस जगह रखते हैं वो वहां पर ही मिलती है, ड्यू टू रीजन वन एंड वन रीजन, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके बाद आता है मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो हमारे शरीर को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट हमारे शरीर को प्रभावित करता है, वो है मैग्नेटिक फोर्स। कैसे करता है, आइए इसको हम और डीप में चलेंगे। और ये जो फोर्स है, ये कहां से कैसे निकलता है? जैसे कि आपने देखा होगा, पेट्रोल कहाँ मिलता है? आपने देखा पेट्रोल पंप पे मिलता है? नहीं दोस्तों, पेट्रोल पंप पे तो मिलता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर लाया जाता है तब वहां से मिलता है। लेकिन असली तौर में देखा जाए तो इसका जो भंडार है, इसकी जो खदानें हैं, जो पेट्रोल की जो जगह है, वो है इराक, ईरान, कुवैत, राइट? वहां पर पेट्रोल जमीन से निकाला जाता है। वैसे ही बायो माइनिंग होते हैं,
हमारे इस बायोमैग्नेट को माइनिंग करके निकाला जाता है और ये पृथ्वी की गहराई कम से कम 600 से 800 फीट की गहराई से इसको माइनिंग करके निकाला जाता है। और इसको निकालने की जो जगह है जहां इसका भंडार है वो है चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया। ऐसे अभी 4 जगह पर इसकी माइनिंग है और इसके ऊपर सर्च किया गया, रिसर्च किया गया। इसीलिए आपने देखा होगा चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया के जो लोग हैं, इंसान हैं, उनकी जो आयु है, उम्र है, वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों से तकरीबन 15 से 20 साल ज्यादा वो लोग जिंदा रहते हैं। और जो हमारी यहाँ पर बुढ़ापे की उम्र है वहां तो वो नौजवान बन के काम कर रहे होते हैं। मेरी बात को अगर आप इसे और ज्यादा डीप में समझना चाहें तो आप गूगल के ऊपर जाइएगा, उससे पूछिएगा एवरेज लाइफ इन इंडिया, इंडिया के अंदर लोगों की लाइफ क्या है वो बताएगा। आप उसी से पूछिएगा एवरेज लाइफ ऑफ जापान, जापान में लोगों की एवरेज लाइफ क्या है तो वो भी आपको बताएगा। इसको तो आप पॉइंट लिख लीजिए और इसका तो आप हमारी ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, तो वो आपको जरूर बताएंगे कि कितना बड़ा फर्क पड़ता है। राइट, तो इसको माइनिंग करके निकाला जाता है और ये पाउडर के रूप में निकलता है। फिर इसको नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में इसको बॉन्ड करके बनाया जाता है और ये बनता है। उसके बाद में ये नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में इसको पूरा का पूरा बायोमैग्नेट का रूप दिया जाता है और इसे हम लोग जो नापते हैं वो इस प्रकार से होता है। देखिए अब ये दोनों तरह के से आपके पास से मैग्नेट आ गए। ये ब्लैक कलर का मैग्नेट दिख रहा है, दिस इज द ऑर्डिनरी मैग्नेट। और ये जो ऑर्डिनरी मैग्नेट है ये 100 किलो मैग्नेट अगर लिया जाए तो इसका 1 ग्राम मैग्नेट, रियर अर्थ न्यूडीमियम मैग्नेट जो है 1 ग्राम मैग्नेट इक्वल टू 100 केजी ऑर्डिनरी मैग्नेट होता है। तो कितना बड़ा फर्क है, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक चीज देखी जाती है वो है गॉस पावर। और जो इसका जो गॉस पावर है उसे नापने के लिए गॉस मीटर आता है। ये गॉस मीटर अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको 40, 45, 50 हजार रुपए तक के आराम से मिल जाएंगे। ये आपके किसी भी जगह पर मैग्नेट की कितनी पावर है, कितनी गॉस पावर का मैग्नेट है, इसको आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये आपको आसानी से मिल सकते हैं। और ये हमारे कंपनी में भी सागर सर इसको बहुत इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जब हमारे पास में हमारी कंपनी बायोमैग्नेट को जब इंडिया में इंपोर्ट करती है, इंडिया में लेकर के आती है, तो हम भी जांचते हैं, परखते हैं कि कितने गॉस पावर का मैग्नेट आया हुआ है। तो ये मीटर्स है। अब इस बायोमैग्नेट का सबसे पहले बनाने का वजह क्या था और क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्यों इसका निर्माण किया गया? इसको सबसे पहले नासा ने इसके ऊपर फोकस किया और इसको डेवलप किया। और नासा के साइंटिस्ट लोग जो ऊपर जाते थे ग्रहों की जानकारी लेने के लिए, मंगल ग्रह गए, मून पर गए और भी अलग अलग जगह जाते हैं, तो वो पहले जाते थे तो वहां पर वो रह नहीं पाते थे। क्यों नहीं रह पाते थे? क्योंकि हमारे शरीर को बनावट जो है हिंदुस्तान पे रहने के लिए बना है, हमारी इस धरती पे रहने के लिए बना है। और इस धरती के बाहर हम जैसे ही इसके ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया के बाहर जैसे हम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारे शरीर का जो ब्लड है, जो सर्कुलेशन चल रहा है, वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और सारा ब्लड ऊपर 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 इकट्ठा होता है और फिर फेफड़ों से होकर के ब्रेन में जाता है। और हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये इतना दबाव सहन नहीं कर पाते हैं और उसके अंदर ब्लास्ट होता है, फट जाते हैं वो। और हमारे नाक मुंह हाथ कानों से खून आता है और हमारी जो लाइफ है वो 13 से 15 सेकंड की होती है। दोस्तों इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, हमारी लाइफ पृथ्वी तत्व के बिना 13 से 15 सेकंड से ज्यादा की नहीं है। ऑक्सीजन के बिना भी आप 40-45 मिनट अपने आप को रोक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पानी के बिना भी आप 10-15 दिन जिंदा रह सकते हैं और खाने के बिना भी आप महीना 1.5 महीना जिंदा रह सकते हैं। सूरज की किरणों के बिना भी आप अगर चाहें तो 1 साल 2 साल जिंदा रह सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए इन पांचों तत्वों में किसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। पृथ्वी तत्व की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और ये जो स्पेस में जब जाते थे प्रॉब्लम होती थी, तो फिर नासा ने डेवलप किया और इसी नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ बायोमैग्नेट, राइट, इसका इस्तेमाल किया गया, इसको जालीदार बनाया गया और इसको स्पेस सूट के अंदर लगाया गया। जब कोई वैज्ञानिक यहाँ से स्पेस सूट के अंदर स्पेस सूट पहन करके स्पेस में जाता था अपने धरती से, तो वहां पर जाकर के वो जिंदा रह पाता था और उसका ब्लड सर्कुलेशन चल पाता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस बायोमैग्नेट की वजह से। और ये बहुत बजनीला होता है, लेकिन इसे नीचे से नहीं पहनते हैं। जब ये ऊपर जाते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है, उसी समय ये लोग इसका पहनते हैं और उसी समय उनको ये इम्पैक्ट काम करता है। नासा ने स्पेस सूट बनाया था जिसकी पहली बार जो कीमत थी वो कीमत यहाँ लिखी हुई है, वो है डॉलर्स में $12 मिलियन।
डॉलर। माय डियर फ्रेंड्स, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख डॉलर होता है। मतलब $12 का मतलब हुआ एक 1 करोड़ 20 लाख डॉलर। अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये 84 करोड़ जो दिख रहा है, लेकिन आज डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है। अगर 80 रुपए के अनुसार से देखा जाए तो तकरीबन 100 करोड़ का एक स्पेस सूट की आज कीमत है। अगर आप सोचते हैं स्पेस सूट हम लोग ले सकते हैं तो सॉरी, आज आप अपनी वैल्यू कैलकुलेशन देख लो, और उसको भी यहाँ नीचे पहनने अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसका वेट इतना होता है। इसके अंदर आप पहनेंगे तो गर्मी आपको उतनी लगेगी जितना ऊपर जाकर के आप इसको अनुकूलता रूप से पहन सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, ये तो आपने समझा स्पेस सूट के बारे में। लेकिन अब मैं आता हूँ मुद्दे के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी से हम लोगों ने अपनी कनेक्टिविटी को दूर किया। कैसे दूर किया, आइए इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। हमारा जो पृथ्वी से जो जुड़ान था वो हम पृथ्वी से दूर हो गए। हम पृथ्वी से दूर क्यों हो गए? क्योंकि हम लोगों ने टाइल्स बना लिया, लोहा इकट्ठा कर लिया, हमारे छत में लोहा, हमारे पांव के नीचे लोहा, हमने रोडें बना लिया, रोड भी सीमेंट कंक्रीट की बना ली, उसके अंदर भी हम लोगों ने लोहा बिछा दिया। अब इसकी वजह से होता क्या है, जो पृथ्वी की डायरेक्ट हमें जो मैग्नेटिक पावर मिलनी चाहिए, नेचुरल मैग्नेट हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिल नहीं पाती है। पहले हम क्या पैरों हाथ और पैर से चलते थे, आज भी पैरों से चलते, लेकिन हमने क्या किया, पैरों की जो तलबे होते हैं, इसके अंदर भी हमारे शरीर के अंदर जो 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं, इस सारे ऑर्गन्स पार्ट का कहीं ना कहीं हमारे शरीर का पॉइंट पैरों के अंदर है। और जब हम जमीन पे चलते हैं तो डायरेक्ट वो पृथ्वी की कनेक्टिविटी होती थी, वहां से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती थी और हम एनर्जेटिक रहते थे और बढ़िया रहते थे। आज भी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है सुबह सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में नंगे पांव घास के ऊपर चढ़िए। घास, वो भी वैसी घास जहां पर छोटी छोटी ओस की बूंदे हों। मालूम क्यों? क्योंकि घास वही उगती है जहां पर नेचुरल अर्थ होता है। कभी आपने देखा रोडों के ऊपर घास उग गई हो या हमारे घर के अंदर घास उगी हो? नहीं उगती। ये नेचुरल रहती है और नेचुरल तरीके से काम करती है। तो हम लोगों ने इसमें एक बहुत बड़ी गलती ये किया, हमने एक मकान पर दूसरा मकान, तीसरा मकान करके से ना जाने कितनी बिल्डिंगें खड़ी कर लिया और पूरा शहर हमने कंक्रीट का बना दिया, लोहे के जंगल इकट्ठे कर दिए, कार लोहे की, बाइक लोहे की, हमारे आसपास हर 3 फीट की दूरी पर लोहा। और ये सारी चीजें जो पृथ्वी से निकलने वाली बायोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको कमजोर करती है। अब जब वो कमजोर होती है तो हमारे शरीर को वो कम मात्रा में मिलती है, जितनी स्पीड में मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, तो कम मात्रा मिलती है। और जब वो कम मात्रा में मिलती है तो हमारे शरीर की जो कनेक्टिविटी है पृथ्वी की हार्ट से है, और हार्ट की कनेक्टिविटी ब्रेन से है, और ब्रेन की कनेक्टिविटी हमारे पूरी बॉडी से है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट फंक्शन प्लानिंग को लेकर के जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन शरीर में चलता है ये धीमा हो जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है तो हमारे ब्लड के अंदर आप देखिए 99% कॉजेस ऑफ डिसीज, डिसऑर्डर, वायरस इन्फेक्शन, लो इम्यूनिटी पावर एंड रेसिस्टेंस ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। 99% आपका ब्लड सर्कुलेशन लोगों का कमजोर है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें 99% की प्रॉब्लम है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से आपने देखा होगा लास्ट टाइम लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? नुकसान उन्हीं लोगों को हुआ जिनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम था या जिनका ब्लड सर्कुलेशन कम था, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी। और हमारा प्रोडक्ट खास तौर पे सबसे ज्यादा फोकस करता है तो तीन चीजों को लेकर फोकस करता है, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों के साथ में आपकी सारी बॉडी की रचना संरचना काम करती है। जितने लोग इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़े हैं, जानते हैं, वो मेरी बात से जरूर एतबार करेंगे। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं मेरी इस बात को, उनसे मैं जरूर कहूंगा कि इसके बारे में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसका अध्ययन आप लोग एक बार जरूर करें। साथ ही साथ में दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक एक पार्ट के अंदर, चाहे वो हमारे नाखून हो के नीचे का हिस्सा हो या हमारे पैर के नाखून के नीचे का हिस्सा हो, हमारा कोई भी पार्ट क्यों ना ले ले, हमारे हर शरीर के हर जगह पर हमारी नसें हैं। और हमारे शरीर के अंदर 72,000 ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं। और ये जो 72,000 नसें जो है, नाड़ियां जिसे हम लोग कहते हैं रक्त वाहिनियां, इनके अंदर रक्त बहता है। और इनकी अगर लंबाई देखी जाए तो दोस्तों तकरीबन 1 लाख किलोमीटर लंबाई आप इससे निर्धारित कर सकते हैं और इससे निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं, और आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगी कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड घूम रहा है उसकी स्पीड, उसकी जो गति है, तकरीबन 400 किलोमीटर पर हॉवर्स की स्पीड से हमारे शरीर के अंदर ब्लड घूम रहा है। इसके लिए ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको, इसका मैंने अध्ययन किया है, पढ़ा है, और कई सारे मेरे पास इसके डायरेक्ट पूरे के पूरे एविडेंस हैं, वो मैं बता सकता हूँ।
और ये जो ब्लड हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, हमारा जो शरीर का सर के बाल से लेकर के पैर तक हम लोग रेड ब्लड सेल से बने हुए हैं, हमारे ब्लड सेल से बना हुआ है। तकरीबन 37.5 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर के अंदर है। ये आपको बड़ा आश्चर्य होगा। और यहाँ 37.5 ट्रिलियन से लेकर के 50 ट्रिलियन सेल तक होते हैं, जैसे जैसे बॉडी का आकार प्रकार होता है। तो आप समझिए इतने सारे सेल्स हैं। अब आपको लगता होगा हमारे शरीर में सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के सेल्स तो आप जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और एक बोलते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। ये 2 प्रकार के सेल्स तो आप समझते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आप थोड़ा और डीप में जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर 200 तरह के सेल्स होते हैं, 200 टाइप ऑफ सेल्स। ये बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। और ये हमारी जो मैग्नेटिक पावर्स निकलती है, जो मैग्नेट्स निकल रहे हैं, उसके वो संबंध कनेक्शन कैसे होगा, अभी आपको इसकी जितनी ज्यादा जानकारी होगी, जितनी ज्यादा आप तैयारी करेंगे, उतनी ज्यादा तरीके से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, इतना सारा नॉलेज है, इसके बारे में डीप में जब तक नॉलेज नहीं होगा, तब तक ये माइंड में आपके फिट नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ आज आपको जो पार्ट दे रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए हमें फिर से आपका टाइम लेना पड़ेगा, और टाइम हमारा आज ओवर होने की कंडीशन पे आ चुका है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं इसके आगे जो मुझे आपको बतानी है, जिसको मैं नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह फिर आपके सामने लेकर के आऊंगा। उसके पहले मैं आपको आज ये सेल्स वाला जो पार्ट है, इसको जरूर पूरा करूंगा। तो दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है, इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। और ये जो आयरन है, ये पृथ्वी से निकलने वाली जो मैग्नेटिक एनर्जी है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी है, इसका फ्रेंड होता है, और इससे हम लोग दूरियां बना चुके हैं। पहली दूरियां तो ये मकान, दुकान, घर बनाने में हमने बना दिया। साथ ही साथ में आज की तारीख में हम घर के बाहर निकलते हैं, इवन आज तो घर के अंदर भी रहते हैं, तो हम लोग जूते चप्पल पहन के रखते हैं, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर की कनेक्टिविटी पृथ्वी से कट चुकी है। और कटने के अलावा मिल रही है तो कितनी मिल रही है? कम मिल रही है। और कम मिल रही है तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हमारा पुअर हो गया है, कमजोर हो चुका है। और ब्लड सर्कुलेशन अगर कमजोर होता है तो हमारे शरीर के अंदर और जो स्पीड है, ऑक्सीजन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, वो धीमी हो जाती है। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, माय डियर फ्रेंड, तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो आपके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें खाना चाहिए? नहीं, उन्हें पानी चाहिए। ये सब चीजें चाहिए, लेकिन उनको सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज चाहिए, और वो चाहिए ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन। ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन उन्हें हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड उन्हें चाहिए। आप देखते होंगे आपको हाथ लगाते हैं, नब्ज चलती है, नब्ज, ये नब्ज चल रही है ना, ये बेसिकली हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। और ब्लड सर्कुलेशन के चलने के साथ में हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, जो कि अपना शरीर जहां जहां सेल्स है उसमें से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। और हमारा शरीर इस प्रकार से पूरे ब्लड सेल्स जो हैं, अपने अपना ऑक्सीजन लेकर के जिंदा रहते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट है। तो हमारे शरीर में इतना आयरन है जिससे आप तकरीबन 3 से 4 कील, मजबूत कील, जो घर में पत्थर से आप ऐसे हथौड़े से ठोकते हैं, उस प्रकार की 3 से 4 कील का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये 3 से 4 कील है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज मेरी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हिस्सा जो अभी तक मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, वो यहाँ तक बताया है। अब मैं यहाँ से आगे की जो कारवाई है, वो अगले नेक्स्ट वीक, राइट, नेक्स्ट वीक आप देख लीजिए, आज का थर्सडे का डे है। अगले थर्सडे को हम इसको एक और प्लान करेंगे। तो जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप लोग बाकायदा तैयार रहिएगा, इसके आगे की जानकारियां और बताएंगे, और हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार से हमारे शरीर पे इम्पैक्ट करता है, और इन चीजों से कैसे इसका कनेक्शन है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि ही बायोटोरियम का एक एजुकेशन सिस्टम, ही ग्रोथ एकेडमी, शुरू से लेकर के अभी तक, जब पहले दिन से हमने निर्माण किया, तब से लेके आज तक एक चीज के लिए वचनबद्ध है, समय पर शुरू करने के साथ साथ समय पर खत्म करने के लिए। तो मैं वापस से बुलाना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है सिद्धि जी और मिस्टर प्रतीक सर यहाँ मौजूद हैं। तो वेलकम, आपका स्वागत है। वापस से आप आए, और आगे की चीज हम नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर से लेकर आएंगे। Thank you so very much, Anil sir. It was really wow listening to you. और जितनी भी यहाँ पे आज लिसनर थे, आई होप सभी को बहुत बहुत आज नॉलेज मिली होगी, क्योंकि आज जितनी भी नॉलेज आपने सर शेयर की है, ये हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। सारी ही नॉलेज नई है हम सबके लिए, एंड वी विल वेट फॉर नेक्स्ट वीक अगेन, क्योंकि वापस से हम जरूर आपको सुनना चाहेंगे। हमारे जितने भी लोग हैं, ये भी आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि आगे क्या और आप बताना
चाहते हैं और आगे क्या बताने की आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन रखते हैं, वो हम यहाँ पे ज़रूर सुनना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे बीच में आज हमारे और एक स्पीकर मौजूद है, विवेक नायक सर। तो सर, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ फॉर द क्लोजिंग। प्लीज वेलकम। थैंक यू सिद्धि, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग यहाँ पर आज की इस मीटिंग को सुनने के लिए आए हुए हैं, मोर देन 700 एसोसिएट मेंबर्स और गेस्ट हमारे साथ में आज यहाँ पर हैं। और दोस्तों क्या बोलूं मैं, अनिल सर के सेशन के बाद में आप सभी को ऐसा लगा होगा कि वो अपने आप में एक व्यक्ति ना होकर के एक इंस्टीट्यूट है पूरे नॉलेज के साथ में। और सबसे अच्छी बात उनकी ये है दोस्तों कि वो जो भी काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस प्लान हो, चाहे वो एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना हो, इतना शिद्दत और इतना स्टडी के साथ वो करते हैं कि उनको देखकर अपने आप में एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी इतना डीप नॉलेज के साथ में किसी भी चीज को प्रेजेंट करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा थैंक्स अनिल सर को, हमारे सारे 700 से भी ज्यादा मेंबर्स के बिहाफ में, कि सर आपने हमें आकर के इतना अच्छा आज का प्रेजेंटेशन दिया और नॉलेज को अपग्रेड किया। दोस्तों एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ई-बायोटोरियम कंपनी के बिजनेस की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं या प्रोडक्ट के बारे में हम सुनते हैं तो हमारा इनकम प्लान के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कि बस ये प्रोडक्ट हम तक पहुंच जाए तो ही शायद हम अपने और अपने फैमिली मेंबर को सब कुछ दे सकते हैं। और जब हम प्लान की बात करते हैं दोस्तों, जब हम अचीवर्स को देखते हैं तो हमें वहां पर लगता है कि यार प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट, प्लान भी इतना दमदार है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत कुछ यहाँ से बहुत कम समय में दे सकते हैं। दोस्तों इस खूबसूरत बात के साथ और अनिल सर को सभी लोगों की तरफ से एक बार फिर धन्यवाद देते हुए आप सारे लोगों को थैंक्स कि आप लोगों ने इतना अच्छे से इस मीटिंग को आज सफल बनाया। नेक्स्ट वीक फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 या 2 दिन पहले आपको हम लोग मीटिंग की जानकारी दें, जिससे मैक्सिमम लोगों को हम ये बता पाए कि हम जिस एसोसिएशन या हम जिस कैंपेन के ऊपर काम कर रहे हैं वो उनके लिए कितना जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद और एक बहुत बड़ा थैंक्स सिद्धि को कि उन्होंने ओवरऑल इस मीटिंग को इतने अच्छे से कंडक्ट किया। तो अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vivek. Thank you very much. Thank you, everyone.